जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे। तो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो कैसा क्या स्कोर, आज स्कोर के बारे में बात करेंगे। आज अपना भी स्कोर बताएंगे कि हमारा स्कोर क्या रहा, कैसा था, और एग्ज़ाम सेंटर के बारे में सब कुछ आज पूरी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। और वीडियो को आप पूरा कंटिन्यू देखना। तो मैं एक चीज़ बताऊं दोस्तों, शासन आपको यार इस पेपर को जो कराया ना तरीके से, बड़ा दिल खुश कर दिया अभी। क्यों? इसमें बिल्कुल भी पूरी 6 शिफ्टों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। मुझे इसमें बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि कोई लीक या कोई, कि देखो 100% कोई चीज़ नहीं होती। अगर 1-2-4 खबर आ रही है उसमें कि भाई मोबाइल लेके लड़का चला गया था, सेंटरों से देखे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो कुल मिला के मुझे तो सही लगा कि ये 6 दिन पेपर हुए और 6 दिन में कोई ऐसा खबर नहीं आई कि पेपर यहाँ से लीक हुआ, वहाँ से लीक हुआ। तो बहुत अच्छा रहा। और मैं फ़िलहाल अपने बारे में बताने वाला हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कहाँ गया था, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो एग्ज़ाम तो जो लेवल है तो उसके बारे में हम आपको बता दें कि ये एक इजी टू मॉडरेट लेवल था। इसमें हार्ड नहीं कह सकते, क्योंकि जो पेपर आया है, हमने 2024 वाला भी एग्ज़ाम दिया था। तो 2024 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो स्तर था उससे ये 19 हो सकता है या 20 मान लो, लेकिन 21 नहीं है। तो उस वाले से ये हमें कम ही लगता है, क्योंकि हमने वो वाला एग्ज़ाम दिया था तो उसका मेरा फतेहपुर गया था, पर मेरा उसमें हो नहीं पाया था। तो कुल मिला के ओवरऑल बात ये करते हैं कि जो एग्ज़ाम हुए हैं तो मुझे बड़ा खुशी कि अच्छी तरीके से एग्ज़ाम सब संपूर्ण तरीके से हो चुके हैं। और आगे जिन लोगों का लग रहा है कि हमारे मार्क्स वगैरह इतने बन रहे हैं, अपना मिलान कर लीजिए। और लेकिन अब मैं तो ये कहता हूँ कि अभी यूट्यूब वगैरह से आप आंसर की सभी मिलान कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल जब अपना आंसर की आ जाएगी तो उससे ही चेक करें और उससे ही अपना पूरा ओवरऑल देखें कितना बन रहा है। वो आगे की अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है। और अपना जो स्कोर है तो स्कोर को अपना ये रखना है कि कुल मिला के एक पॉजिटिव में कि हमारा कम है या ज़्यादा है, तो उस पर ज़्यादा लोड नहीं लेना, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखो ये एग्ज़ाम है, ये हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जा रही है, ठीक है कि नहीं? कि अब हमारा एग्ज़ाम हो गया, अब हमारे साथ क्या होगा, ऐसा लगता है, सबको लगता है। 2-4 दिन आदमी डिमोटिवेट रहता है कि भाई कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो ये कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम और आएंगे और अपनी तैयारी को आगे जारी रखो, ठीक है। और आगे करते रहो। अब बात कर लेते कि हमारा एग्ज़ाम जो हुआ है वो हमारा एग्ज़ाम झांसी में हुआ है और हमारा 10 तारीख की पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें मुझे तो ये लग रहा है कि जो पेपर हुए हैं उनमें से 6 पेपर में से लेवल सब एक दूसरे को समान है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से 8 तारीख वालों को नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। 8 तारीख को हमें ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन इसलिए मिलेगा क्योंकि उन लोगों को शिफ्ट में कोई ये होता है कि पता, उनको पैटर्न वगैरह के बारे में जानकारी होती तो है नहीं है। तो उस वजह से उनके नॉर्मलाइजेशन पे 8 तारीख वाले को जानकारी नहीं होती, इसलिए उनको नॉर्मलाइजेशन थोड़ा अच्छे अंक मिल जाते हैं। और नॉर्मलाइजेशन तो क्या सबके मिलते हैं, क्योंकि 6 शिफ्टों को ओवर वो लोग किया जाएगा तो कितना होगा कितना नहीं होगा तो वो सब ओवरऑल अपना स्तर से लगा लेंगे वो। इस वजह से अब वो रह गया है कुल मिला के कि अब वो जो है रिजल्ट का ओवरऑल करने का वो सब गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ो। अपना बस खाली अंक देखो, आ रहा है तो अपने रनिंग की तैयारी चालू कर दो। एकदम फिर रनिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। एकदम तैयारी बिल्कुल रनिंग की नहीं हो पाएगी। तो अगर अपना लग रहा है अपना मिलान कर लो, 1-2 दिन में आंसर किया जाए उससे मिलान कर लो और अपना तैयारी रनिंग की जारी रखो। फ़िलहाल मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा जो पेपर कैसा गया है और हमारा स्कोर कैसा है उसके बारे में बता देते हैं। तो फिर भी मैं ये बता देता हूँ कि मैं मॉक देता था RW पर, तो मेरा वही रहता था 100-105 क्वेश्चन का रहता था, 102-105 क्वेश्चन के लमसम। तो लग रहा था कि हमारा भी नंबर कम है, लेकिन फिर भी हमें इतना संभावना नहीं थी। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमें इतना भरोसा नहीं था कि हम इतना कर हो जाएगा, पर उससे पहले मॉक से तो अच्छे नंबर आए हैं।
तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि पेपर में जो पेपर हुआ है उसमें बहुत ऐसी बारीक बारीक सिली मिस्टेकें हुई हैं, बिल्कुल ऐसी बारीक सिली मिस्टेक हुई हैं, वो हम आपको बिल्कुल दिखाते हैं, पेपर दिखाते हैं। दोस्तों देख लिया आपने कि कैसा है हमारा एग्जाम। वो बहुत जो टीचर क्वेश्चन दिखाए बिल्कुल हर बच्चा कर रहा था वो क्वेश्चन को, लेकिन जल्दबाजी हमारे वो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आप देख सकते हैं हमारा स्कोर इतना है, या 222 नंबर बन रहे हैं। अब क्या नॉमिनेशन वगैरह मिलेगा, क्या DBPST के लिए आएगा, अभी नहीं आएगा ये तो अब पता नहीं, लेकिन अब आगे ये है कि अब एक चीज़ पे डिपेंड नहीं कि अब आगे भी अपनी तैयारी को जारी रखना है, और आपको वीडियो मिलते रहेंगे आगे जो तैयारी हमारी करेंगे, और उसके बारे में आपको जो भी कुछ पूछना वगैरह जो भी है, अगर आपको कुछ तो कमेंट कर दिया करो, और चैनल पे आप सब भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन करता हूँ कि भाई के इसमें बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो चैनल पे सपोर्ट बना दीजिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ये आप पेपर दे सकते हैं। ये हमारा पेपर है, ये 10 तारीख 1 शिफ्ट में पेपर हुआ था, ठीक है। इसमें देख सकते हैं, लेकिन अब हम आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाएंगे जो बिल्कुल आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए मेरे से, लेकिन क्या करें, टाइम की तरह हमको इशू नहीं आया था, लेकिन मेन दिक्कत हुई थी कि बहुत बारीक से क्वेश्चन हमारे गलत हो गए। तो मैं दिखा दूँ जो हमारे क्वेश्चन गलत हुए उसके बारे में दिखा देते हैं हम, कि हमारे बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए जो बिल्कुल हमें आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम वो दिखाने वाले हैं। एक ये क्वेश्चन था कैलेंडर का, इसमें एसएमएस दिया हुआ है कि सीता का जन्मदिन 25 मई को है और राम का जन्मदिन 1 मई को है, गैर लिपि वर्ष में, मतलब लीप ईयर नहीं है, बिना लीप ईयर के। तो यदि राम का जन्मदिन रविवार को आता है तो अगले वर्ष में, मतलब आने वाली जो वर्ष है अगले वर्ष में, इसमें भी गैर लिपि वर्ष है, ये भी लीप ईयर नहीं है। तो सीता का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? सिंपल है, मैंने बिल्कुल निकाल लिया था, ये बुध निकाला मैं पर वो दिमाग से भूल गया कि अगले वर्ष की बोल रहा है, तो एक दिन इसमें हमें ऐड करना था, इसका गुरुवार हो जाता। तो ये हमारा एक सिली मिस्टेक से ये क्वेश्चन ख़राब हो गया, मतलब 4-5 क्वेश्चन हमारे बहुत सिली मिस्टेक से ख़राब हो गए। एक तो 2-3 गोले वगैरह भी हमारे 2 क्वेश्चन तो गोले से भी ख़राब हो गए, करना था हमें 34-35 और भर गए हमारे वो 36-37 में। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन वो ख़राब हो गए, तो सिली मिस्टेक से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए। तो यही 2 घंटे जो है ना कि अपने आप को मैंने उसको हैंडल कर गए, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो मैं वो दिखाने वाला हूँ जो हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है उसका। एक तो मैं आपको वो दिखाता हूँ वेन डायग्राम वाला, जो बिल्कुल आप देखना, आप ये वेन डायग्राम वाला हर बच्चा कर लेगा, लेकिन वो सिली मिस्टेक से मेरा भी गड़बड़ हो गया। क्यों हो गया कि जल्दी जो प्रेशर रहता है, हमने नीचे देखा ही नहीं कि टेनिस बोल रहा है क्या, तो हमने ये वाला जो है ना कि 60 व्यक्तियों का साक्षात्कार दिया गया है, क्या वे टेनिस और शतरंज कैरम खेलते हैं। तो एकत्र की गई जानकारी को वेन आरेख में दर्शाया गया है। तो ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जो केवल शतरंज और केवल टेनिस खेलते हैं। अब देखना, शतरंज का तो 9 हो गया, हमने 9 ले लिया था। हमने नीचे नहीं देखा टेनिस, हमने कैरम, तो 10 और 9 हमने 19 का लगा दिया, पर ये हमारा गलत हो गया है सिली मिस्टेक की वजह से। उसने कहा है कि केवल शतरंज और केवल टेनिस, तो टेनिस है नीचे 12 और ऊपर है ये 9, तो 12 9 21 वाला इसमें सही होगा। ये हमारा ये क्वेश्चन जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो गया। तो दूसरा ये हमारी ऑफिशियल आंसर की वगैरह है, वो सीट है जो मिली हुई है, आंसर की नहीं, सॉरी। और अगला मैं दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल सिली मिस्टेक से हमारे क्वेश्चन ऐसे गलत हुए थे, लेकिन वही है कि जितना हो गया उतना हो गया, क्या कर सकते हैं अब, ठीक है। इसमें ये कुंडला वाला जो बांध, इसमें मेरा मिस्टेक हो गया था कि हम करना कुछ चाह रहे थे, हो कुछ हो रहा था। तो इसका हमने केरल निकाल भी लिया, लेकिन हमने ये प्यार कर दिया। तो ऐसे ही एक ही क्वेश्चन हमारा ख़राब हो गया था। दूसरा क्वेश्चन हम आपको और दिखा रहे हैं, जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन था, वो भी रीजनिंग का ही है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये था हिंदी का था ये, गीता रस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी?
लेकिन हमने जो गीता देखा तो गीता हमने देखा था उनके गीतांजलि तो रविन्द्रनाथ टैगोर हम गीतांजलि समझ के लगा दिया जल्दी की वजह से, और ये गीता रहस्य पूरा पढ़ा ही नहीं, इसका बाल गंगाधर तिलक तक था। ठीक है, तो ये सब एग्ज़ाम रूम में भाई हैंडल कर गए ना चीज़ें बहुत, क्योंकि इतना बड़ा प्रेशर होता है, अकबका जाते हैं। ठीक है, दूसरे अब ये देख लीजिए आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये मेरा जो गलत हो गया, दिखाओ देख सकते हैं आप, गलत हो गया क्वेश्चन नंबर 135। एक पंक्ति में ब्रांड बाएं से 150 है और दाएं से 275 है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं? हमने लेफ्ट राइट कर दिया सीधा, लेफ्ट राइट 425, इसमें माइनस किया ही नहीं, एक आता है वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे हमारे गलत हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन गलत हुआ है कि 60 वर्ष बाद हार्दिक की आयु उसकी आयु से 7 गुना होगी, तो 6 वर्ष पहले उसकी वर्तमान आयु क्या है? अब 7/1 है, ठीक है, 7/1 है, तो 7 ये वाला हमने किया था, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये वाला मेरा भी क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन हमारे और गलत हो गए हैं, तो क्या करें, अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन अपना स्कोर बताते हैं हमारे क्वेश्चन कितने सही हुए हैं अकॉर्डिंग, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अकॉर्डिंग हमारे कितने क्वेश्चन किस चीज़ में कितने सही हुए। देखो 111 क्वेश्चन हमारे सही हैं 150 में से, जिसमें से जीके के इतना जीके तो इतना दिमाग घुमा रहा, सच बता रहे हैं कितना दिमाग घुमा रहा था, तो 19 में से सिर्फ 19 सही हुए हैं। समझ भी नहीं आ रहा है, ये कभी पढ़ के नहीं कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, समझ भी नहीं आ रहा था। और इसमें 19 में भी तो कुछ 2-3 क्वेश्चन तो तुक्का के सही हुए हैं इसमें। ठीक है, और हिंदी है, हिंदी 37 में से 32 क्वेश्चन सही हो गए हैं, और मैथ और रीजनिंग में हमारे ओनली 60 क्वेश्चन सही हुए, तो ओवरऑल हमारे 111 क्वेश्चन सही हुए हैं, 39 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो यही हमारा स्कोर है।